दोस्तों नमस्कार। जागो इंडिया ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अपने जीवन में अपने कार्य में व्यस्त होंगे और भगवान सभी को अच्छे से रखे और सभी कुशल रखें और अपने जीवन में आगे बढ़ें, क्योंकि हर इंसान की कुछ न कुछ इच्छा होती है जिसे वो पूरा करना चाहता है और सभी को जो है तो एक अच्छा अवसर मिलना चाहिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि सबकी एक उम्मीद रहती है कि हम जो है तो एक अच्छा मुकाम हासिल करें, अच्छा जीवन जिए, और जिसके लिए जो है तो आदमी को मेहनत करना पड़ता है, पैसे कमाने पड़ते हैं, तभी जो है तो उसका जीवन में परिवर्तन हो सकता है और वो अच्छा जीवन जी सकता है। तो हमें जो है तो एक सही मार्गदर्शन पर, जिसको जैसा मार्गदर्शन मिलता है उसके हिसाब से जो है तो वो काम करते हैं और उसमें आगे बढ़ते हैं। और घर के परिवेश वगैरह, आसपास के परिवेश भी डिसाइड करता है कि बच्चा किस परिवेश में पल बढ़ रहा है और एक दिन वो कैसा जीवन जिएगा और क्या उसका जीवन आगे होगा। तो परिवेश के हिसाब से भी कुछ चीज़ें डिसाइड होती हैं। आज हम रोज़ की तरह जो कुछ जीवन की सच्चाई के बारे में कुछ लाइनों को मैं आपके लिए वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। यदि आपको ठीक लगे तो आप अपने इसमें करना पड़ेगा जीवन के लिए, तभी जो तो हम एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। तो पहला लाइन यहाँ पे है। आज का जो विषय है वो है मोटिवेशन। जो मोटिवेशन है, सुविचार है, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं और आप इन बातों को अच्छे से समझिएगा। जो भी मोटिवेशन है जीवन की सच्चाई को बयान करते हैं और बताते हैं कि आगे लाइफ में क्या क्या होता है और होने वाला है। तो देखिए, दूसरों पर भरोसा करना मतलब धुएं के बादल से बरसात मांगने जैसा है। आज के समय में किसी के ऊपर उतना विश्वास करना बिल्कुल भी उचित नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लोग कोई किसी की मदद नहीं करते हैं। वैसे मदद करना चाहिए, यदि कोई व्यक्ति योग्य है, मदद करने लायक है तो ज़रूर मदद करना चाहिए, लेकिन मदद तो बहुत ही कम लोग करते हैं। लेकिन और लोग जो है तो किसी से ज़्यादा उम्मीद करना मतलब वही है कि यहाँ पे जो धुएं का बादल होता है उसमें से हम जो है तो बरसात की उम्मीद करते हैं, जबकि सामने वाला उस लायक है नहीं, फिर भी हम उम्मीद अपने मन में पाले रखते हैं कि वो हमारी मदद करेगा और वो हमारी सहायता करेंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी जो लाइन है, आज की मेहनत कल की पहचान बनेगी, हर छोटी कोशिश बड़ी उड़ान बनेगी, बस हौसला कभी मत छोड़ना और यही आपकी पहचान बनेगी। मेहनत हमेशा करना ही है, ये सब जानते हैं। चाहे आज जो भी परिस्थिति हो, हर इंसान को अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। चाहे कुछ भी, कहीं भी, किसी भी फील्ड में काम करें, बिना मेहनत किए कोई भी चीज़ें कोई भी व्यक्ति हासिल नहीं किया है। और मेहनत सभी फील्ड में करना होता है, कहीं ना कहीं अपना कर्म करना ही होता है, तभी जो है तो हम अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकते हैं। तो हमें जो है तो इन चीज़ों को समझना है, जानना है और अपने जीवन में लागू करना है। देखिए आगे बढ़ते हैं। मिले या ना मिले यह तो किस्मत की बात है, हम कोशिश ही ना करें यह तो गलत बात है। हम यदि मेहनत नहीं करते हैं, प्रयास नहीं करते हैं किसी चीज़ के लिए, तो ये हमारी गलती है, दूसरों की गलती नहीं है। कि हम और हम उम्मीद रखते हैं, कि मन में पाले रखते हैं कि मुझे ऐसा मिल जाता है। बिस्तर में सोए सोए देखते रहते हैं सपने कि नहीं मेरे पास ऐसा होता, गाड़ी होता, बंगला होता, मैं इस पोस्ट में होता, इस पद में होता। तो ये सारी चीज़ें जो है तो सोचने से कुछ नहीं होता, उसको इम्प्लीमेंट करना है, जीवन में लागू करना है, उसके लिए मेहनत करना है, तभी जो है तो हम उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखना, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख होता नहीं, सिर्फ दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते सबसे बनाए रखो, लेकिन उम्मीद किसी से मत रखो। ये कितनी बड़ी बात है, जीवन की ये सच्चाई को बयान कर रहा है ये शब्द, और इसे हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे कहा गया है कि दर्पण में मुख और दुनिया में सुख, दर्पण में मुख और दुनिया में सुख दिखाई देता है। इसलिए कहते हैं रिश्ते मतलब दिखाई देता है, लेकिन वो सुख होता नहीं है।
बाकी हम उम्मीदें करते हैं, उसमें लगता है कि दर्पण में जो है तो वो चेहरा होगा, अपना चेहरा उसमें होगा, ऐसा दिखाई देता है। और दुनिया में भी हम सोचते हैं कि कहीं भी सुख होगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। यदि कोई व्यक्ति सुख शांति से जीवन जीना चाहता है तो उनके पास जो भी आज है उसी में संतुष्ट करें और उसी को लेकर वो आगे बढ़े, तो वो सबसे बड़ा सुखी व्यक्ति है। और संतोष को बनाए रखे ताकि वो जो है तो ज़्यादा परेशान ना होना पड़े। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, उम्मीद कभी मत छोड़ो, क्योंकि उम्मीद ही हर नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। उम्मीद ही हर नई शुरुआत की पहली सीढ़ी होती है। हमें उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक जीवन है हमें मेहनत करना है अपने जीवन के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए कुछ ना कुछ हमें करना ही पड़ेगा। हम जो भी करें, जहाँ भी करें, लेकिन करना पड़ेगा। इन बातों को हमें समझना चाहिए। उम्मीद कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और ना ही अपने आप से उम्मीद नहीं छोड़ना चाहिए और दूसरे से उम्मीद नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन को कोई भी बदलने नहीं आएगा। हम अपने जीवन को अपने आप ही हम बदल सकते हैं, अपने कर्मों से, अपने मेहनत से, अपनी सोच से हम अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं और परिवर्तन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि उम्र नहीं हालात सिखाते हैं जीने का हुनर, तजुर्बा अच्छे दिनों में नहीं बुरे वक्त में आता है। यदि किसी के पास सब कुछ धन संपत्ति सब कुछ बराबर है तो उसके पास कोई भी तजुर्बा नहीं रहेगा, क्योंकि जो तजुर्बा व्यक्ति उसी को आएगा जो मेहनत करता है और उसके जो बुरे दिनों को देखा है, वो जो है तो उस वक्त में जो सीखता है वही जीवन की अच्छी सीख है और उसको सीख कर ही वह जीवन में आगे बढ़ता है। देखते हैं आगे। हमेशा याद रखना, बेहतरीन दिनों के लिए बुरे दिनों से लड़ना पड़ता है। यदि आप जीवन को एक सफल दिशा देना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो आज की आपकी जो भी स्थिति है उसे आप एक माध्यम समझिए, उसमें आप सीखिए और मेहनत करिए और उसी पॉइंट से आगे हमें निकलना है और हमेशा मेहनत करते रहना है। आज बुरा दिन है, कल अच्छा दिन भी आएगा जब हम अपने कामों में अच्छा काम करेंगे, अच्छे मार्गदर्शन पे चलेंगे, बुरे दिनों को छोड़कर अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे तो ज़रूर हम एक दिन सफल होंगे। आगे बढ़ते हैं कि जीवन की सच्ची खुशी आपके विचारों की दिशा पर निर्भर करती है, इसलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें और मुस्कुराते हुए जीवन जिएं। जीवन की जो सच्ची खुशी है वो जो है तो हमारे विचारों पर निर्भर करता है। सकारात्मक सोच रखना है और मुस्कुराते हुए जीवन में जो भी परेशानियां आती हैं उन्हें मुस्कुराते हुए जीना है और उसी से हमें जो है तो आगे बढ़ना है। देखिए आगे कहते हैं यहाँ, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सर्वश्रेष्ठ है। यदि आप देना चाहते हैं तो दान दीजिए और लेना चाहते हैं तो किसी से ज्ञान लीजिए, क्योंकि यही चीज़ें जो है तो हमें सर्वश्रेष्ठ मतलब बनाएंगे, हमें जीवन में एक अच्छा व्यक्ति हम बन सकते हैं। और यदि किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिमान है, अहंकार है, तो उसे उन्हें जो है तो छोड़ना होगा, अपने अंदर से निकालना होगा और विनम्रतापूर्वक जो है तो अपने जीवन को जीना होगा, तभी जो हम जो है तो एक अच्छा जीवन जी सकते हैं। यहाँ देखिए, जब गिराने वाले ही अपने हो तो संभलने में थोड़ा वक्त लगता है। घर परिवार में, नाते रिश्तेदार में बहुत लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि हमें गिराना चाहते हैं। वो हमेशा से यही चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो है तो ये सामने वाले हमारे जो है तो आगे ना बढ़ पाएँ, हमारे विरोध में हमारे रहते हैं वो, और हमारे खिलाफ़ जो है तो हमेशा बातें करते रहते हैं, हमको गिराने के लिए हमेशा प्रयास करते रहते हैं। तो ऐसे घर परिवार में होता है, ये सभी को घर परिवार में होता है। जलन की भावना ये मानवीय प्रवृत्ति है। कहीं ना कहीं जब हमारे परिवार में ही कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है तो उसके प्रति जो है तो जलन की भावना इंसान के अंदर पैदा हो जाती है। लेकिन ये गलत बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन लोगों के मन में ऐसा उत्पन्न ये भावना हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, सीख कर तो हवाई जहाज़ भी उड़ाया जा सकता है और बिना सीखे तो साइकिल चलाना भी मुश्किल है। हमेशा आदमी को सीखते रहना चाहिए। सिर्फ हम कोई पद पैसा हासिल कर लिए हैं थोड़ा बहुत, तो ऐसा नहीं है कि हम जो है तो अपने जीवन को स्थिर कर दें, वहीं पे रोक दें। वही व्यक्ति जीवन में सबसे बड़ी सफलता हासिल कर सकता है जो हमेशा सीखने का हुनर रखता है, अपने
आप में इम्प्लीमेंट करता रहता है और आगे बढ़ने का हमेशा प्रयास करता रहता है तो वही आगे जा सकता है। यदि आप सीखना बंद कर देते हैं तो आपकी जो आगे बढ़ने का जो राह है वहीं पे समाप्त हो जाता है। तो सीखना हमें कभी भी छोड़ना नहीं है, चाहे कहीं से भी वो ज्ञान मिले, कुछ भी चीज़ें हों, हमें सीखने का हमेशा प्रयास करते रहना। आगे बढ़ते हैं, देखिए इस पौधे से सीखिए, अगर खुद पर विश्वास हो तो उजड़ी हुई ज़िंदगी भी फिर से खिल सकती है। जीवन में धैर्य बनाए रखें। उदाहरण के साथ यहाँ बताया गया है कि इस पौधे को देखिए, ये पेड़ है लेकिन किसी ने इसको काट दिया था, लेकिन यहीं से इसके जो पौधे हैं वो छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो इन चीज़ों से हमें अपने जीवन में सीख लेने की ज़रूरत है कि कोई भी परिस्थिति हो, कुछ भी हमारे साथ घटना हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन हम यदि अपने अंदर की हौसला, हमारे अंदर हौसला बनाए हुए हैं, अपने अंदर जो है तो आगे बढ़ने की एक चाहत है, तो हम उसमें कहीं किसी भी समय से, किसी भी परिस्थिति से हम जो है तो आगे निकल सकते हैं। चाहे कितनी भी बुरी परिस्थिति में हम चले जाएं, अपनी सोच यदि ठीक है तो हम सही मार्गदर्शन पर रहकर जो है तो अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है छोटे अक्षर दिखाई नहीं देते, शायद यह एक इशारा है कि बढ़ती उम्र के साथ छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज करना सीख लेना चाहिए। छोटी छोटी बातों को लेकर यदि आप अपने घर परिवार में लड़ाई झगड़ा करते हैं, उन्हें बार बार रिपीट करते हैं, तो कहीं ना कहीं उससे अपने घर परिवार में जो है तो नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। और इन चीज़ों को जैसे उम्र के साथ जो है तो कुछ चीज़ों को छोड़ना होता है और जीवन में समझौता करना पड़ता है। बहुत सारी चीज़ों को जो है तो समझौता करना पड़ता है, तभी जो है तो हम अपने जीवन को एक सही मार्ग पर ले जा सकते हैं और अपने जीवन को सफल कर सकते हैं। ये तो सच्चा है। यदि जीवन अच्छे से जीना है तो बहुत सारी चीज़ों से इंसान को समझौता करना पड़ता है, तभी जो तो हम अपने जीवन को एक अच्छा सही मार्गदर्शन दे सकते हैं और अपने जीवन में हम सफल हो पाएंगे। देखिए आगे बढ़ते हैं कि शब्दों की खूबसूरती तो देखिए, भला का उल्टा लाभ होता है और दया का उल्टा याद होता है। भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। तो यहाँ पे शब्दों का उलटफेर किया गया है और इसको समझ के हमें समझना है। देखिए भला का उल्टा होता है लाभ। यदि आप किसी का भला करते हैं, किसी को आप सहायता मदद करते हैं, किसी भी चीज़ में आप यदि उसकी सहायता करते हैं, उसको जो है तो आप सहयोग करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है तो आपको भी उसका लाभ होगा, कहीं ना कहीं आपको भी उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। और दया का उल्टा याद होता है। किसी के प्रति, आपके प्रति दया की भावना है, प्रेम व्यवहार की भावना है आपके अंदर, तो आप जो है तो हमेशा उसकी याद में बने रहेंगे। वो हमेशा वो व्यक्ति याद करेगा आपको कि किसी व्यक्ति ने मेरी विषम परिस्थिति में उनकी सहायता किया था। इस प्रकार से जो है तो वो कहीं ना कहीं आपको ज़रूर याद करता रहेगा। भला करके देखो हमेशा लाभ में रहोगे, दया करके देखो हमेशा याद में रहोगे। तो भला हर इंसान को करना चाहिए, एक दूसरे का सहयोग करना चाहिए। यदि आप उसके योग्य हैं तो ज़रूर किसी व्यक्ति की मदद करना चाहिए। कोई बीमार व्यक्ति है, कोई लंगड़ा लूला है, कोई कुछ भी चीज़ हो, गरीब व्यक्ति है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत मदद हम कर सकते हैं और हमें करना ही चाहिए। तभी जो है तो हम अपने जीवन में एक सही अच्छा मार्गदर्शन में चल सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दया करके देखो हमेशा याद में रहेंगे। दया यदि आप करते हैं, किसी की मदद करते हैं, तो आपको वो इंसान कभी भी भूलेगा नहीं, हमेशा याद करेगा कि किसी ने मेरी कभी मदद किया था। तो हमेशा जो है तो हमें अच्छे मार्ग पर चलना है, सच्चाई के रास्ते पर चलना है, बुरी चीज़ों को छोड़ना है और सही मार्गदर्शन में हमेशा हमें आगे बढ़ने का प्रयास करना है। तो देखिए यहाँ पे हमें जो है तो इन मोटिवेशनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यदि कोई व्यक्ति इन चीज़ों को अपने जीवन में लागू करता है और सीखता है तो बहुत कुछ अपने जीवन को परिवर्तन कर सकता है। हमें बुराई को छोड़ना है, अच्छाई के मार्ग पर चलना है और हमेशा अच्छे रास्ते पर चलने का प्रयास करना है। बुरे लोगों के संगत में बिल्कुल भी नहीं रहना है। यदि आपको समझ में नहीं आता है, जहां आपके मेल जोल के इंसान यदि ठीक नहीं है, तो वहां से आप दूरी बना लीजिए। आप भले अकेले रहें, लेकिन ऐसी जगह में ना रहें जहां
आपके विचार नहीं मिलते हैं, आपके काम नहीं मिलते हैं, तो वहाँ पे किसी भी रूप में आपको रहने की ज़रूरत नहीं है। आप अकेले ही रहिए और अपने जीवन में आप हमेशा मोटिवेट रहिए, अच्छे लोगों के संपर्क में रहिए, ताकि आपका जो है तो जीवन बदल सके और एक सही मार्ग पर आप चल सकें। तो वीडियो बनाने का मेरा यही एक मकसद था कि आज का जो विषय था हमारा मोटिवेशन था, सुविचार जीवन की सच्चाई के बारे में लोगों को कुछ सचेत करना था, बताना था। और लोग यदि इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके जीवन में ज़रूर इन चीज़ों से सीखने को मिलेगा और अपने जीवन को वो बदल सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। खुश रहिए, आगे बढ़ते रहिए और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए।